साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका सामाजिक विज्ञान का एक मॉक टेस्ट लेके आए। ठीक है, मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको खुद से जवाब देने की कोशिश करना है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल क्या है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड या व्यावसायिक बैंक? तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1935, 1949, 1950 या 1955? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1935 हो जाएगा। अगर पूरे डेट की बात करें तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, और मुद्रा वगैरह जारी करने का जो कार्य होता है वो रिजर्व बैंक का होता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य जो है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में भारत में सबसे अधिक बारिश होती है मेघालय राज्य में के मौसिनराम में। कहाँ पे होती है? मौसिनराम में। ये भी आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में कि वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950, 1951, 1953 या 1964? तो बताइए कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? फाल्टा, कांडला, चेन्नई या नोएडा? तो भारत का प्रथम जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र है वो कहाँ है? तो वो है कांडला में। कहाँ है? कांडला। ठीक है, कांडला किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। किस में है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? यानी कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो वनों से भरा हुआ है? 15%, 20%, 28% या 7%? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर बिहार में वनों की बात करें तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7% है। ठीक है, अगर आपको एक एग्जैक्ट पूछ ले तो हो जाएगा 7.76%। ठीक है, इतने प्रतिशत भाग में बिहार में वन पाया जाता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में, अगर आपको क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ ले कि भारत में प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है, प्रतिशत के हिसाब से बोलेगा तो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि धान का एक प्रकार है औस, अमन, बोरो या इनमें सभी? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए, इन सभी यानी इनमें जो औस है, अमन है, बोरो है, ये सभी धान का प्रकार है। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन का मतलब जो कि जलने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें जलने वाला कौन है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट या तांबा? तो आप लोगों को भी पता होगा कि जलाने के लिए किस चीज़ का यूज होता है? तो कोयले का यूज होता है, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोयला। वहीं बात कर लेते हैं जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में, वो कौन सा है? तो वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड है। और अगर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक बोलें तो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो या क्योटो? तो देखिए, आपको बता दें कि अब तक जो विश्व में
कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए। कितने हुए? 3 पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन जो है ना इसलिए कराया जाता है कि विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उससे कैसे छुटकारा मिले या उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो अब तक कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए। एक बार हुआ है 1992 ईस्वी में, उसके 5 साल बाद 1997 ईस्वी में हुआ, उसके बाद उसके 5 साल बाद 2002 में हुआ था। इसको आपको याद रखना है कैसे कि कब जो है कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना एक ट्रिक है, रेडियो न्यूज। क्या याद रखना है आपको? रेडियो में आप लोग क्या सुनते हैं? न्यूज़ सुनते हैं, तो रेडियो न्यूज। तो रेडियो से आपको याद रखना है कि पहला पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो। वहीं जो दूसरा वाला हुआ था न्यू से क्या हो जाएगा? तो न्यू से हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था। और वहीं जो लास्ट में जो है तो जो से हो जाएगा जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। तो देखिए पहला कहाँ हुआ था? तो पहला रियो डी जेनेरो, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। आपको डेट भी याद रखना है। तो यहाँ पे बोला पहला कहाँ हुआ था, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रियो डी जेनेरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो देखिए आप लोगों को भी पता है कि कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है, और सीमेंट उद्योग का अगर कच्चा माल के बारे में बात करें कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, वही पूछा है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ होगा? तो महानगर में होगा। ठीक है, यानी महानगर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर में कि चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, 1922 में, 1930 में या 1942 में। तो देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। पूरा डेट अगर पूछ ले तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 22 पुलिस वालों को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जिंदा जला दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना था। ठीक है, और इसी घटना के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था जर्मनी, फ्रांस, रूस या भारत। तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश रूस था, क्योंकि रूस में ही क्रांति हुई थी और उसके बाद यहाँ क्रांति के बाद समाजवाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश या पुर्तगाली। तो देखिए हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाली इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछ ले आपको कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो भारत आने वाला भी पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली ही था। भारत आने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। इसने ही भारत का खोज किया था। कब? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। और कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट में आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट में आया था। ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ 1970, 1980, 1979 या 1975। तो देखिए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल में सवाल है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, गृह मंत्री, सचिव या प्रधानमंत्री।
तो देखिए विक्टर एमेनुअल को कौन सा पद दिया था, तो प्रधानमंत्री का पद दिया था, ठीक है, प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर में, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? के केलप्पन, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए सीमांत गांधी किसे किन्हें कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर में, कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व की मात्रा जो है ये बढ़ गई है। आर्सेनिक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? मेधा पाटेकर, विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा या कैलाश सत्यार्थ। तो देखिए चिपको आंदोलन के बारे में बताएं तो ये 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये उत्तराखंड के कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले से, ठीक है, चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन क्या था, तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय क्या मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो पृथ्वी में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कौन सी मात्रा में? सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी जो पृथ्वी में खत्म हो जाने लायक है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा। तो देखिए इनमें से कौन जल्द ही खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलोंग, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग या अगरतला। तो देखिए भारत में जो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। कहाँ? दार्जिलिंग इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना या वैशाली। तो बताइए आप लोग, ये आसान सा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है बिहार में वो पटना जिले में। कहाँ है? पटना जिले में है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है कितना? तो 1106 2011 के जनगणना अनुसार, ठीक है। वहीं अगर पूछ ले कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले होता है क्या? एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इनमें जो सबसे अच्छा कोयला होता है, यानी सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, वो एंथ्रासाइट को माना जाता है। और वहीं जो सबसे घटिया कोयला है वो पीट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत में कौन सा कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बी फॉर भारत, तो बी फॉर बिटुमिनस, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमिनस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम, चेरापूंजी, गुवाहाटी या अगरतला। तो देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। मौसिनराम इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मौसिनराम किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ आप लोगों का। चलिए 26 नंबर है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? सोन परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना या दामोदर परियोजना। तो देखिए बिहार की सबसे प्राचीन अगर परियोजना के बारे में पूछे तो हो जाएगा सोन परियोजना। कौन सा? सोन परियोजना हो जाएगा, ठीक है। ये सोन नदी जो है ये गंगा में आके मिलती है। किधर से? तो ये गंगा के मतलब दाएं ओर से आके मिलती है, ठीक है। सोन नदी यानी दक्षिण से होकर के गंगा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या केरल।
तो देखिए मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट में हुआ था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया था? तो मोपला विद्रोह किया था। और ये विद्रोह कब हुआ था, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा? तो देखिए भारत में जो सबसे पहली बार कोयला निकाला गया था वो कहाँ से निकाला गया था? रानीगंज से निकाला गया था। तो यही प्राचीनतम कोयले की खान हो जाएगा, ठीक है। और ये कब निकाला गया था? 1774 ईस्वी में रानीगंज से कोयला निकाला गया था, ठीक है। रानीगंज कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल जिले में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रानीगंज के ही बेस पर एक फिल्म बना है मिशन रानीगंज। कौन सा? मिशन रानीगंज। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो बोनस भुगतान अधिनियम जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। वहीं आप अगर बता दें कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो 12। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। और पंचवर्षीय योजना किसके तहत चली? तो योजना आयोग के तहत, योजना आयोग। और आपको ये भी सवाल पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। बाद में इसे बदल करके नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस सेशन का अंतिम सवाल है 30 नंबर कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई, कलकत्ता, पटना या दिल्ली? तो देखिए भारत में सबसे पहली जो जूट मिल स्थापित की गई थी वो कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1855 ईस्वी में, ठीक है। 1855 ईस्वी में कलकत्ता में जूट मिल स्थापित किया गया था। वहीं अगर आपको पूछ ले कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो भी कोलकाता हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था, सूती वस्त्र उद्योग, तो फिर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तब फिर मुंबई हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो ठीक है, तो आज के हम वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 सवाल को देखा है। और 30 में से आपने खुद से कितना हल कर पाया, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।